हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग है लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कांजी का पानी बना के रख दिया था और दाल भिगोई थी। तो ये उड़द और चने की धुली हुई दाल है और ये मैंने भिगा दी थी रात को। और फिर नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ। आज है छोटी होली, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ होली पूजने के लिए। तो तैयार हो रही हूँ मैं। खाना जो है सबने खा लिया है, सिर्फ हमने नहीं खाया है। जब पूजा कर लेंगे उसके बाद मैं खाऊंगी। और मतलब मेरे साथ मेरी नंद, मम्मी और जेठानी, हम सब जाएंगे और जाएगी चाची सास मेरी। और अब मैं यहाँ से आ गई हूँ होली पूज के, तो सब साथ में हैं। और ये चीनू है जो गई थी हमारे साथ। तो पड़ोस में एक दीदी थी, उनको सब रंग लगा रहे हैं। तो यहाँ से पीछे से मम्मी और चाची भी आ रही हैं और उनको मैंने रंग लगा के और फिर आ गए थे अंदर। और नीचे उनको चाय पानी दिया क्योंकि मम्मी का व्रत है और जेठानी का मेरी का। तो वो उनको चाय दे दी मैंने बना के, और मैं ले आई थी अपना खाना। और उसके बाद फिर दोपहर के समय में जब खाना सबने खा लिया था, क्योंकि देर से ही खाया था सबने, तो फिर बाद में खाया नहीं किसी ने और मैं आ गई थी ऊपर। तो जो रात को दाल भिगो के रखी थी मैंने, सुबह एक बार और मैंने पानी उसका निकाल के रात का सुबह दूसरा पानी डाला था। और अब यहाँ मैं दाल पीस लूँगी। तो यहाँ दो मतलब ज़्यादा दाल इसलिए भिगो के रखी थी मैंने क्योंकि इसमें से दही बल्ले भी बनेंगे और जो है कांजी के लिए वड़े। तो मैंने दाल में कुछ नहीं डाला, सिंपल थोड़ा सा पानी डाला था ताकि अच्छे से दाल पिस जाए। ज़्यादा बिल्कुल फाइन नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए, तभी टेस्ट आता है दही बल्लों में। और ये बिल्कुल छोटी सी स्पून रखी थी बेकिंग सोडे की इसके डिब्बे के अंदर। तो मैंने वो थोड़ा सा डाल दिया था बेकिंग सोडा। इससे क्या है ना, फूले फूले और अच्छे नरम बनेंगे और वड़े। और फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने। अब इसे पहले मैं चम्मच से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए फ्लफ़ी पहले ही होने लगा है, लेकिन फिर भी मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लूँगी। तो ये मैं अब स्पून मैंने रख दिया साइड में, अब इसे हाथ से मैं फेंट रही हूँ। अब ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है ना। पहले हल्का सा येलो था, अब बिल्कुल लाइट हो गया है, क्रीमी क्रीमी सा। तो इसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ कि अच्छे वड़े बनने की पहचान क्या है। आप एक कटोरी में पानी लीजिएगा। मैंने कांच की कटोरी में लिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और आप देख रहे हैं ये पानी के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही तैर रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे नहीं बैठा। तो ये इंडिकेशन है कि आपका बैटर अच्छे से फैट गया है। तो अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा डाल के देखूँगी कि जो है वड़े का बैटर अगर डलते ही ऊपर आ जाता है तो बिल्कुल परफेक्ट, तेल भी गर्म है। तो इसे मैं ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी, बिल्कुल स्लो से मीडियम गैस के बीच में ही रखूँगी। अब मैं यहाँ पे पानी रख देती हूँ तैयार करके। थोड़ा सा हींग डाल दिया मैंने इसमें और डाल दिया था नमक। इससे क्या है ना, जब बड़े मैं पानी के अंदर डालूँगी तो सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हींग का और नमक का फ्लेवर है वो इसमें आ जाएगा। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि बैटर के अंदर भी है। और जब मैं कांजी में डालूँगी ये वाले वड़े तो उसमें भी नमक है, और दही बल्ले में डालेंगे तो उसमें भी नमक ऊपर से डाला जाता है। तो आप उसी हिसाब से आप टेस्ट के लिए देख लीजिएगा कैसे आपको डालना है। तो अब पानी तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर कढ़ाई में, मेरा तेल भी जो है गरम बहुत हो गया है, तो अब मैं वड़े डाल दूँगी। अब ये देखिए डालते ही ऊपर आ रहे हैं, तो ये बैटर अच्छे से जो है फैट दिया था मैंने। तो मैं अब यहाँ पे ये डाल रही हूँ एक भर के, तो छोटे छोटे डाल रही हूँ मैं। देखो छोटे छोटे डाल रही हूँ तो अच्छे से फूल रहे हैं। अब ये मैं बना रही हूँ कांजी के लिए। तो कांजी के लिए छोटे छोटे बना रही हूँ तो वो अच्छे लगते हैं। और क्योंकि जब मार्केट में मिलते हैं ना, जो ठेले पे कांजी के वड़े मिलते हैं, मटके में लेके रखते हैं वो, तो उनके ना जो वड़े होते हैं वो बहुत मतलब छोटे से थोड़े से ही बड़े होते हैं। तो उसी पर्पज़ से मैंने यहाँ छोटे छोटे बनाए हैं, क्योंकि पानी में डालूँगी और फिर ये पानी ऑब्ज़ॉर्ब करेंगे अपने अंदर, तो थोड़ा सा मतलब फूल जाएंगे ये पानी में भी। तो उसी हिसाब से मैंने बनाए हैं। और जब मैं दही बल्ले के लिए वड़े बनाऊँगी तो फिर मैं थोड़े से बड़े बना लूँगी। अभी ये देखिए मैं बिल्कुल स्लो गैस पे मैं इन्हें कर रही हूँ। तो
मीडियम बिल्कुल स्लो है जो गैस की फ्लेम है। और अभी देखिए ये ना तो ज़्यादा लाल हुए हैं और ना ये कच्चे ही हैं। तो उसी उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ये सेक लिए हैं। अब इन्हें उतारूँगी मैं एक बर्तन में, पहले प्लेट में ले लूँगी और फिर इसे मैं डायरेक्ट पानी में डाल दूँगी। इससे क्या होगा ना, तो जो नमक और हींग मैंने पानी में डाला था ना, वो वाला पानी ये अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करेंगे। और अब्ज़ॉर्ब करने के बाद जब हम इसे कांजी में डालेंगे तो पानी को स्क्वीज़ करके यानी निचोड़ के ही वड़े में डालने हैं। उससे क्या फ्लेवर भी आ गया अंदर और पानी भी नहीं रहेगा। अभी देखिए आप, ये देखिए मैंने डाल दिए हैं ये पानी के अंदर। अब इसे मैं ढक दूँगी। अब दूसरा बैच मैं इसमें डालूँगी और दूसरा बैच डालूँगी तो मैं गैस को बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी तेल गरम था। तो उसके हिसाब से कभी जल ना जाए ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएं, तो मैंने जो है स्लो कर दी है बिल्कुल गैस। और वड़े मैं डाल रही हूँ डायरेक्ट। तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारे वड़े हैं, एक तो अब हम ज़्यादा डालेंगे तो जो तेल है उसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाएगा और वड़े भी जल्दी से मतलब पकेंगे नहीं, ऊपर से जल्दी से रेड नहीं होंगे, अंदर तक पकेंगे मीडियम गैस। और ये देखिए मैं करछी से हिला रही हूँ तो एक एक मतलब वड़ा जो है वो फूल गया है और इक्वल कलर है, क्योंकि मैं बार बार अच्छे से इसे चला रही हूँ। और अब मैंने कांजी के जो हैं वो वड़े मैंने डाल दिए हैं कांजी के अंदर। और ये मैं बना रही हूँ दही बल्ले के लिए। थोड़े से बड़े बड़े बनाए हैं मैंने और दही बल्ले के लिए। इन्हें अलग से मैंने बड़े बड़े बनाए हैं, डालूँगी उसी पानी में, क्योंकि वो वाले तो मैंने कांजी के पानी में डाल दिया है वड़ों को। और ये बनाए हैं दही बल्ले के लिए। तो मेरे ये ऐसी है, ये जो मेरा वड़े का है ये बैच सीख जाएगा। और उसके बाद आज प्रोग्राम है गोलगप्पे बनाने का। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी गोलगप्पे बनाने की तैयारी करूँगी। और उसके बाद फिर जब मेरे ये सीख जाएंगे, अब ये आपको दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए कांजी वड़ा। तो ये पानी मेरा जो है रेडी हो गया था और कांजी में मैंने वड़े डाल दिए थे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये मैं थोड़ा शाम के टाइम दिखा रही हूँ। ये सुबह पहले मैंने जब दोपहर को बना रही थी ना, मैं 4 से 5 बजे के करीब बनाए मैंने। और फिर ये 8 बजे मैं दे रही हूँ खाने के लिए बच्चों को। पहले भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल को और फिर सबसे पहले मैंने युक्ति को खाने के लिए दिया कि बेटा इसमें थोड़ा टेस्ट बता दो। तो मतलब इसे अच्छे लगे और पागलों की तरह फेस बना रही थी, अच्छे लगे मतलब इसको। अब ये लास्ट बैच चल रहा है मेरा जो बड़े हैं उसके लिए। और फिर मैं साथ के साथ गोलगप्पे के भी प्रिपरेशन कर दूंगी। तो यहाँ मैं सूजी के गोलगप्पे बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधी किलो की वो ले रखी थी सूजी। तो हाफ से थोड़ी सी और एक्स्ट्रा, यानी आप समझ लीजिएगा, अगर मैंने आधी किलो लिया तो सिर्फ 4 कटोरी के हिसाब से ली थी, तो 3 कटोरी ले ली है और 1 कटोरी मैंने। और फिर मैंने यहाँ पे जो है साथ के साथ मेरा ये भी लास्ट बैच चल रहा है मेरा वड़े का। और फिर मैं अब क्या है, अब मैंने ये वड़े उतार लिए थे तो मैंने सूजी में थोड़ा सा स्पेस बनाया और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच जो ऑयल है, कढ़ाई में से ही डाल रही हूँ। तो इसमें मुझे ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। आप थोड़ा हल्का ठंडा कर लीजिएगा तब डालिएगा, लेकिन डालना आपको इसमें गरम ही है जो ऑयल है। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा कि ये गरम था तो मुझे स्पून दिखाई नहीं दी, मेरे पास फोर्क ही था तो मैं उसे से करने लग गई फटाफट। और फिर मैं इसे हाथ से करा मैंने। अब हाथ से करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। और मिक्स करने के बाद अब मैंने पानी भी जो लिया है ल्यूक वार्म वाटर ही लिया है, हल्का गुनगुना पानी। इससे क्या होगा ना, जो सूजी है वो अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें गर्म पानी ही लेना है, वैसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं, इतना लेना है कि हाथ से छू जाए जब हम आटा गूँथें लगाएं इसका। अब ये देखिए मैंने बना दिया है। अब आटे को लगा दिया है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। और इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। इतने में जो बचे कुचे थे वो बना लूँगी। अब ये बन गए हैं मेरे जो है वड़े हैं।
और उसके बाद फिर मैंने उतार लूँगी, क्योंकि मैं स्लो गैस पर बना रही थी ये। और इतने ये थोड़े से और पकेंगे, मैं यहाँ पे जो है आटा अच्छे से मसल लूँगी, दोबारा से ठीक कर लूँगी। ठीक करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा पोर्शन इसमें से निकाल के दोबारा वो ढक के रख दूँगी, ताकि जो सूजी है वो ऊपर से सख्त ना हो। तो अभी देखिए थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया है मैंने, और अब जो दूसरा था उसे मैं ऐसे ही ढक के रख दूँगी, जिससे मैंने पहले ढक रखा था। अब इसे मैं अच्छे से दोबारा से मस लूँगी। कोई ऑयल नहीं लगाना मुझे, कोई वो नहीं लगाना। अब बस ऐसे ही मसल के अब थोड़े थोड़े इसमें मुझे छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है, जिस हिसाब से मुझे गोलगप्पे बनाने हैं। तो पहले मैंने इसे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की तरह इसे फोल्ड कर लिया। अब इसे देखिए छोटे छोटे पोर्शन में मैं इसे तोड़ लूँगी। अब जैसे जैसे हम ये लोइयाँ बनाएंगे, वैसे वैसे ही हम इसे तेल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। इसे रखना नहीं है हमें बेल के, जैसे हम आटे के जो होते हैं ना गोलगप्पे, उसे पहले बेल के रख लेते हैं। इसे बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। इसे जैसे ही बेलते हैं उस हिसाब से इसे तुरंत हमें कढ़ाई में डालना है। आप देख सकते हैं, आपके सामने डाल रही हूँ मैं, यहाँ बेल रही हूँ, उधर कढ़ाई में डाल रही हूँ, और इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप फूलते हैं। और आप देख सकते हैं कितने फूल रहे हैं गोलगप्पे। मैंने हाथ भी नहीं लगाया है इसमें, ना करछी लगाई है। अब जब ये फूल गए, अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पलट रही हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से अच्छे सा मुझे गोल्डन ब्राउन करना है। एक तरफ से मैं वाइट और एक तरफ से गोल्डन ऐसे नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है उन्हें थोड़ा कच्चे लग सकते हैं, इस वजह से मुझे थोड़े से इन्हें अच्छे से तलना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डाला, एकदम अपना फूल गया है। और अब जो दूसरा डालूँगी मैं उसे भी, और ये गैस जो है बिल्कुल स्लो है। आप देख सकते हैं जो इसका मतलब जो जिससे हम गैस को ऑन और ऑफ़ करते हैं वो भी बिल्कुल स्लो पे है। तो उसी हिसाब से ऑयल डल रहा है यहाँ पे, और ऑयल भी टेम्परेचर ऐसा है कि ये डालूँगी अपना फूलेंगे भी और जलेंगे भी नहीं। इस हिसाब से तेल जो है गरम है। आप देख सकते हैं अपने आप फूल रहे हैं, मैंने टच भी नहीं किया, बस खाली डाल रही हूँ, बेल रही हूँ और डाल रही हूँ। और जब ये फूल गए सारे, फिर मैं इन्हें पलट रही हूँ। ये देखिए, और आप यकीन नहीं करोगे, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ सूजी के गोलगप्पे। और फर्स्ट टाइम में ही मेरे इतने जो गोलगप्पे क्रिस्पी बने, सबने खाए भी और तारीफ़ भी की। तो अब गोलगप्पे यहाँ पे तैयार हैं हमारे बनके। तो मैंने बना दिए थे, ये थाली भर के बने थे, और कम से कम 50 से 60 गोलगप्पे मेरे यहाँ पे बन गए थे। आप चाहें तो थोड़े छोटे बना सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे वो लोग बनाते हैं ना गोलगप्पे वाले, उसके हिस्से बनाए हैं मैंने। और आप देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे के सारे गोलगप्पे बन के तैयार हैं। और गोलगप्पे तो हो गए थे यहाँ हमारे तैयार, और मैं आपको फोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं गोलगप्पे। और उसके बाद फिर रात को मैंने ये बना के रख दिए थे, और इमली मैंने रात को ही भिगा दी थी, और ये चटनी भी। और अब मैं आज है होली, तो आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी होली। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप सब अपनी अपनी होली मना चुके होंगे खूब खुशी से, उत्साह से, और अच्छे अच्छे नए नए पकवान और मिठाइयाँ खा के, गुजिया खा के। तो अब मैंने यहाँ पे जो है रात को इमली भिगो दी है, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, इसकी मैंने बना दी है चटनी। सुबह को ही मैं गोलगप्पे का पानी बनाऊंगी। और ये मैंने गोलगप्पे सूजी के बनाए हैं, और थोड़े से बनाए थे आटे के। तो ये आटे के भी देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी हैं मेरे गोलगप्पे जो हैं। और ये बन के तैयार हो गए थे। तो अब मैं आपसे यहाँ पे इस रात को मैं देर तक मैंने जो है सामान बनाया था, तो अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ। आज है होली। और फिर अब मैं यहाँ बना रही हूँ सबसे पहले गोलगप्पे का पानी। और नीचे गैस पे मैं आलू चढ़ा के आ गई थी, और रात को मैंने छोले जो हैं भिगोने
को मैं भूल गई। आप चाहें तो उसमें आलू के साथ जो वाइट छोले होते हैं या ब्लैक छोले जैसे भी आप खाते हो वो भिगो दीजिएगा, उसके साथ उसे उबालिएगा तो मतलब जो मसाला होता है ना आलू वाला वो बहुत यम्मी बनता है और गोलगप्पे में डाल के खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं वो भूल गई थी पर कोई बात नहीं, मैंने आलू उबालने रख दिए हैं और अब मैं जो इमली का पेस्ट मैंने हाथ से जो भिगोया था वो कर लिया था। अब मैं इसे छान लूँगी अच्छे से, जो भी इसके रेशे हैं या गुठलियाँ हैं वो सब इसमें छन जाएगी और जो हमारा खटाई का पानी है वो नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए खटाई का पानी हो गया है रेडी। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए मैंने पूरा बड़ा भगोना ले लिया है और इसमें डाल दिया है सारा इमली का पानी। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे जो है मैं चटनी जो रात बनाई थी ना वो ले लूँगी अब, और उसे भी मैं जो छन्नी में छान के इसे लूँगी। और उसके बाद फिर इसे छान के, क्योंकि थोड़ा बहुत रेशा सा होता है ना वो नहीं आएगा इसे छानने के बाद। तो अब इसे पहले मैं इसे छान लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें मिलाऊँगी जो हमारा मसाले होते हैं ना वो। अब ये देखिए मैंने प्याज भी रख रखी है साइड में, वो मैं आलू के मसाले में आधे में तो डालूँगी प्याज और आधे में बिना प्याज के, क्योंकि जो बिना प्याज का खाना चाहे वो खा सकते हैं। मैं थोड़े से आलू में प्याज भी ऐड कर दूँगी जो मैं गोलगप्पे का मसाला बनाऊँगी। तो अब ये जो मैं छान रही हूँ इसे बहुत ही ज़्यादा आराम से कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा था इसे छानने में। अब उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए और देखा कि वीडियो तो ऑन हुई नहीं है, तो मैं आपको मुँह से बता देती हूँ कि मैंने इसमें डाला था भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च, और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक। काला नमक भी आप इसमें ऐड कीजिएगा, और मतलब अगर 2 चम्मच नमक आप वो वाला ले रहे हैं ना सफ़ेद नमक, मैं हमारे यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, और 2 चम्मच ही मैं इसमें काला नमक ऐड कर दूँगी। क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अब उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे लगा कि और खट्टा होना चाहिए पानी। हस्बैंड ने तो बोला था कि ठीक है खट्टा, लेकिन मुझे थोड़ा सा और खट्टा चाहिए था तो मैंने इसमें नींबू ऐड कर दिया, एक पूरा का पूरा। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, ये एवरेस्ट का है गरम मसाला, तो इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैंने ऐड कर दिया, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर आप चाहें तो इसमें जो बूंदियाँ आती है ना रायते वाली वो डाल दीजिएगा और भी टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे पास नहीं थी इस टाइम पे तो मैंने नहीं ऐड करी, मैंने सिंपल ऐसे ही छोड़ दिया था पानी। और फिर कांजी वड़ा तो बन गया था, कुछ ये हो गया। दोनों के दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हम पकवान खाएंगे वो हो जाए उससे डाइजेस्ट। तो बस अब मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर और नमक डाल दिया, और फिर नमक डालने के बाद ये हो गया हमारा गोलगप्पे का पानी तैयार। अब आप सबको मैं थोड़ी बहुत जो है पिक दिखा दूँगी, मैं ज़्यादा होली तो नहीं खेलती हूँ। हैप्पी होली। सबसे पहले मैंने आज घर में थोड़ी सी सफाई करी, ज़्यादा डीपली तो की नहीं, और सफाई करने के बाद चली गई मंदिर, फिर आके की घर की पूजा। और फिर मैंने यहाँ रंग लगाए, सबसे पहले शिव जी को लगाया था, लड्डू गोपाल को लगाया, अब अपने बच्चों को लगा रही हूँ, और अब लगा रही हूँ अपने हस्बैंड के। तो ये जा रहे हैं पापा के साथ जो हमारी ताई सास हैं उनके यहाँ, तो होली खेलने के लिए। और जो छोटी बेटी है वो ऊपर खेल रही है अपने बहन भाइयों के साथ होली, और यहाँ हम दोनों होली खेल रहे हैं अपनी तो ये हमारी हैप्पी होली है, बस इतनी सी ही होली होती है हमारी। और ये थे पकवान जो रात को हमने बनाई थी, दाल की कचौरी, ये मेरी जेठानी ने बनाई थी। और ये देखिए आलू का मसाला, ये है दही भल्ले, चटनी, और ये रात को सब्ज़ी बनाई थी छोले की, पनीर की, ये है मीठी सौंठ घर में ही बनाई थी, और यह कांजी वड़ा। तो ये सब है हमारे आज के होली के लिए
खाने पीने का सामान। और अलग से उन्होंने बनाई थी, बाखर बड़ी बनाई थी और दीदी ने, और बनाई थी मट्ठी, कुछ मीठी मट्ठी बनाई थी और कुछ नमक की। और ये आ गए थे हमारे छोटे देवर, जो चाची सास के छोटे बेटे हैं वो। वीडियो बननी है तो ये भी फोटो लो, वीडियो पहले वीडियो तो क्लिक। और ये मुझसे जो है 2 छोटे हैं बस, बाकी सबसे छोटी हूँ मैं। और फिर इनकी होली ये आ गए थे, इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो ज़्यादा होली नहीं खेले, मैं भी ज़्यादा नहीं खेलती हूँ। और ये देखिए हमारे बच्चे जो हुड़दंग मचा रहे हैं ऊपर। मैं आई थी इनके पास थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। ये देखिए तो ये सब अपनी अपनी होली मना। और यहाँ पे चला रखा है इन्होंने डीजे, जो होम थिएटर होता है वो। और ये देखिए मुंह इनके पहचाने में नहीं आ रहे। और ये देखिए युक्ति को अपनी अपनी होली इतनी मतलब मस्ती से बना रहे थे, इनको देख कर मन करा कि वीडियो बना ली जाए बच्चों के साथ। मैं होली तो नहीं मतलब वैसे त्यौहार अच्छा है रंग बिरंगा, लेकिन जो बच्चे इस तरीके से खेलते हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सिर्फ होली खेलो रंग से और पानी ना हो, वो होली अच्छी लगती है। खाओ, नाचो, गाओ, अच्छा पकवान खाओ, और ऐसी होली अच्छी लगती है मुझे। तो ये देखिए ये हमारी जो बड़ों की है वो होली है, वो मैं उसे मना कर रही हूँ इस तरीके से कि मेरे ज़्यादा मुंह पे नहीं लगाना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब मैं फेस पे मेरे दाने दाने निकल जाते हैं। एक बार पता नहीं मुझे प्रॉब्लम है, मैं शुरू से नहीं खेलती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खेलती हूँ, पर थोड़ा बहुत ही खेलती हूँ, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद अपनी चाची सास के यहाँ आ गई थी, बराबर में ही उनका घर है, तो यहाँ आ गई थी। ये उनकी बहू है मेरी देवरानी। और फिर यहाँ पे आ गए थे, मम्मी हैं, ये चाची हैं। तो हम इनके पास आए थे खेलने के लिए होली। और इसने बनाई थी, ज्योति है इनका नाम, तो इन्होंने बनाई थी कटोरी चाट। उसके बाद फिर वापस मैं बच्चों के पास आ गई, हुड़दंग मचा रहे थे बच्चे। और ये देखिए क्या बिल्कुल पानी पानी, और सारे बच्चे भीग रखे हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत नाचना गाना ये हो रहा था, ये बच्चे डाल रहे थे मेरे ऊपर पानी, तो थोड़ा कैमरा इधर की साइड हो गया था। फिर मैंने मना कर दिया बच्चों को कि पानी नहीं डालो, नाचो कूदो, मैं भी नाचूंगी तुम लोगों के साथ, इंजॉय करूँगी। तो यहाँ बच्चे नाच रहे। और मतलब ज़्यादातर मस्ती युक्ति भी कर रही थी, और मतलब बहनों के साथ ये फुल एंजॉय कर रही थी। और ये भी इसे लेके खूब नाच रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और बच्चों को देख देख के मेरा भी मन किया कि चलो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत नाच लिया जाए, डांस कर लिया जाए। और यहाँ पे बच्चों के साथ मौज मस्ती में मेरी जेठानी भी यहाँ पे साइड में खड़ी हुई हैं, वो भी डांस कर रही हैं बच्चों के साथ। मतलब बच्चों के साथ थोड़ा बच्चा बनने का मन कर रहा था उस दिन। बहुत डांस किया सबने, मैंने भी, दीदी ने भी, बच्चों ने भी। मेरी नंद है वो अपनी मंडली के साथ है, मतलब यहाँ की औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, तो सब हम मिलके डांस कर रहे थे। उसके बाद बच्चों के साथ सब मौज मस्ती थोड़ी बहुत की, बहुत ज़्यादा की, पैर भी दुख गए। फिर बच्चों को बाद में मैंने नहलाया और खाना वाना खिलाया, और फिर थोड़ी देर इन्हें सुला दिया, क्योंकि बच्चे इतनी फुल मस्ती में एनर्जेटिक हो गए, इतना डांस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरी जेठानी है जो साथ में नाच रही है बच्चों के, और इनके ये देखिए सब मिलके, ये मेरी नंद की बेटी है जो डांस कर रही है। और युक्ति को देखो ऐसा कर रही है जैसे पागल हो गई है। और खूब इन्होंने मौज मस्ती की है और डांस भी किया। और बच्चे जो हैं ये घर में ही कर रहे हैं, हम लोग ना बाहर नहीं जाते हैं। जो मतलब बड़े बूढ़े होते हैं वो तो आ जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिलने के लिए आ जाते हैं, हम चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ चाची के घर जाते हैं या एक आध घर जाते हैं, यानी सामने चले जाते हैं, बाकी हम कहीं नहीं जाते हैं। अपना घर में ही बच्चों के साथ मौज मस्ती कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं। और यहाँ कर रही है युक्ति अपनी बड़ी मम्मी के साथ डांस, दोनों मस्त हैं डांस करने में इस टाइम पे।
इस गाने के साथ मस्ती भी चल रही थी, मजाक भी चल रहा था और डांस भी हो रहा था। सारे काम एक साथ हो रहे थे यहाँ पे। और इस टाइम पे चल रही है बच्चों की पार्टी, तो पार्टी का तो गाना बनता है बच्चों के लिए, तो इन्होंने चलाया पार्टी नहीं रुकेगी टिल इन द मॉर्निंग। ये डांस है इनका। तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल। तो ये थी हमारी होली बच्चों के साथ। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना एंजॉय कीजिए, फुल मस्ती कीजिए और त्यौहार को अच्छे से मनाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।